सो स्टूडेंट्स, अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा भी वीक है ना, तो आपके लिए यही वीडियो बनाई हमने, जिसमें आपको बताएंगे कैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अभी से ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका ऐसे है, लेकिन जब तक आप उसको अच्छे से डिवाइड करके चीज़ों को नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप भी इस तरह उलझ जाओगे। एग्जाम में आप परेशान हो जाओगे कि कैसे क्या पढ़ें भाई। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 5 से 6 मिनट में आपको बताएंगे कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यू डिवाइड करके अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से नोट्स कैसे बनाना है। क्योंकि ये नोट्स एग्जाम के पहले हमारे लिए रामबाण होते हैं फोड़ने के लिए। हजारों वीडियो काम नहीं आएंगी जितना ये नोट्स काम आएगा, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और मैं भी बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था एंड है भी अभी भी, ठीक है। और इसी में ही भाई साहब मैंने पूरे केमिस्ट्री में मिला लो तो मेरे तो 100 आउट ऑफ 100 मैंने किया था। लेकिन ना जाने क्यों एग्जामिनर ने 4 नंबर काट के 96 नंबर ही मुझे दिए। लेकिन डोंट वरी, ऐसा क्यों हुआ ये आप ही बताइएगा। क्या एग्जामिनर को ही नहीं पता था? क्या मेरे राइटिंग खराब थे इसलिए उसने काट लिया नंबर? तो आप बताइए क्या इसमें से होना चाहिए सही, ठीक है। सो चलिए आज वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और जो मैं ऑफलाइन बताता था स्टूडेंट्स को, वो आज आपको ऑनलाइन में ही बता दूंगा वीडियो में ही, कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप भी अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। स्टार्ट करें इस वीडियो को, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या एग्जाम क्या पूछता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम क्या पूछता है। फिर उसी हिसाब से हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, जैसे मैंने पढ़ा था आपको, जैसे मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला चीज एग्जाम में क्या आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वही थ्योरी जो आता रहा है सालों से, थ्योरी। सेकेंड चीज क्या आता है, सेकेंड चीज में आता है हमारा, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, वह है IUPAC नाम लिखना, ठीक है। चलिए ये आता है। उसके बाद थर्ड चीज देखिए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा नंबर का आता है, वह है समीकरण, समीकरण। चौथा नंबर वह है नाम अभिक्रिया। और एक वीडियो में हमने आपको सारे महत्वपूर्ण नाम अभिक्रिया बताए ही हैं। तो ये है दोस्तों 4 चीजें जो पूछी जाती हैं अभी। तो अब आइए हम बताते हैं रियल में कि आखिर हमें पढ़ना कैसे, सर कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसे समीकरण वाले भाग को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वो आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए दिखा रहे हैं, क्योंकि यही मैक्सिमम स्टूडेंट्स लैक कर जाते हैं और 10-15 नंबर यही गवा देते हैं गलत करके। समीकरण, ठीक है। और समीकरण में ही आपका आता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड चीज, वो है पहला कि क्या होता है जब, क्या होता है जब, ये आता है समीकरण में। उसके बाद सेकेंड चीज आता है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। और उसके बाद थर्ड चीज आता है कि एक को दूसरे में परिवर्तित कैसे करोगे, करके दिखाओ, करके दिखाओ, परिवर्तित करो। तो ये हो गया। अब इस चीज को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, आप आपको वो बताते हैं। आपको क्या करना है, एक कॉपी बनानी है, दूसरी कॉपी बनानी है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट हो गया है। दूसरी पर्सनल कॉपी बनानी है, पर्सनल कॉपी बनानी है। चुपके से भाई साहब, किसी को मत बताइए, ना सर को, ना कोचिंग को, ना स्कूल को, आप हमें भी मत बताइए, लेकिन आप बना लीजिए, ठीक है। जी हाँ, बना लेना है आपको कॉपी। और इसमें कैसे क्या लिखना है और कैसे वो हमें फ़ायदा करेगा वो आपको बताते हैं। देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, सारे समीकरण लिखने हैं। आप कौन कौन से समीकरण लिख रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला समीकरण लिखना है बनाने की विधि। कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, थ्योरी आप लिख ही रहे हो, जब भी समीकरण आए, जैसे समीकरण पहले चैप्टर में आता है, स्टार्ट होता है आपका बनाने की विधि से, हेलो एल्केन बनाने की विधि आपका, ठीक है। उसमें समीकरण कई सारे आते हैं, जैसे हो गया आपका, एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, 1-2-3 समीकरण एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। आती है समीकरण हमारा ये हमारा एल्केन, इसका रिएक्शन करा दो Cl2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के, तो बना देता है RCl। तो ये समीकरण आया ना, तुरंत उस कॉपी में लिख लीजिए। हाँ, हेलो एल्केन बनाने की विधि में पहला समीकरण ये उतार दीजिए। उसी तरह और समीकरण आएगा कि ये एल्केन है, आप PCl
3 से या फिर PCl5 से रिएक्शन कराओ तो फिर से ये क्लोरोएल्केन बना देता है। ये एक अलग विधि हो गया आपका। क्लियर है? इसी तरह आपका हो गया, मान लो दूसरे तीसरे चैप्टर में आप जाओ तो आपको और भी बहुत सारा रिएक्शन दिखेगा। एग्जाम्पल में हमने ले लिया, आप लो ROH और इसका रिएक्शन करा दो K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको डायरेक्ट ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो ये एक समीकरण हो गया। ये सब लिख लेना है आपको कॉपी में, डाल कर हेडिंग थी। हाँ, हेलो एल्किन बनाने की विधि में समीकरण ये सारे हैं 4-5। हाँ, और दूसरी चीज़ हो गई रासायनिक गुण, तो आपको लिखवा देते हैं यहाँ पर इसको इरेज करके कि क्या क्या लिखना है दूसरी कॉपी में चुपके से। वह है पहला चीज़, फर्स्ट थिंग इज बनाने की विधि। क्लियर? और दूसरा चीज़ रासायनिक गुण आपको लिखने हैं। ठीक है? रासायनिक गुण में भी बहुत सारे समीकरण आपके होते हैं। क्लियर? आप चिंता मत करें, ये हम आपको बता रहे हैं। अभी आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको हर एक चैप्टर का ये सब कुछ कराने वाले हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। तो आप हमसे जुड़ जाएं जरूरी सब्सक्राइब करके। ठीक है? रासायनिक गुण में पता है क्यों हम कह रहे हैं बनाने, क्योंकि इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया RCl और अभिक्रिया करने को कह दिया कि जली को KOH के साथ रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा? चलिए आप बता भी दिए। अब हमने कह दिया कि RCl की रिएक्शन कराइए एल्कोहलिक KOH के साथ। अब बताइए क्या बनेगा? सर KOH ही है ना? नहीं, दोनों में अलग अलग उत्पाद बनते हैं। ये आप रासायनिक गुण जब पढ़ोगे हेलो एल्किन के, जो कि हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे आपको, तो उसमें ये सब समीकरण आप लिख लेना कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा बनता है, इसमें क्या बनता है एल्कोहल बनता है, इसमें क्या बनता है एल्कीन बनता है। ठीक है? चलिए, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप कॉपी 10 का 5 खरीद लीजिएगा और हर एक चैप्टर के बनाने की विधि और रासायनिक गुणधर्म लिखिएगा। ठीक है? समीकरण बस लिखना है, राम कथा नहीं लिखना है। और साथ ही साथ हो सके तो आप नाम अभिक्रिया भी लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा साथ साथ? जी हाँ, नाम अभिक्रिया भी आप लिख दीजिएगा जरूर। ठीक है? सब कुछ हो जाए तो लास्ट में 2-3 पेज में सारे नाम अभिक्रिया के समीकरण आप उतार दीजिएगा। और फिर इसका यूज क्या है, आपको क्या करना है, जब भी आप खाली हो, स्कूल में, कोचिंग में, आप घर पे ही बैठे हो, समय है, तो 10 वाली कॉपी निकालो, चुपके से पलटो और हर एक पन्ने में आप देखो कि हाँ ये रिएक्शन होता है तो ये बनता है, ये रिएक्शन होता है तो ये बन जाता है। तो ये सब रिएक्शन आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। यार मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैंने कई बार देखा है, अब तो मैंने काफ़ी बार पढ़ा भी दिया है, तो इसलिए मुझे अब तो माइंड में सब बैठ चुका है। ठीक है? तो आपको भी ईजी हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप उसको लिखोगे कम से कम 3 बार तो जरूर उसको पढ़ोगे खाली समय में, तो आपका समीकरण वाला पार्ट साइड बाय साइड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट लैक करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है? ये फायदा आपको जरूर मिलेगा। आप कम से कम 1, 2, 3 हफ्ते ट्राई तो करो इसको। ठीक है? नुकसान तो होना ही नहीं है। पहली बात तो जो भी होगा प्रॉफिट ही होगा। आइए अब हम बताते हैं इसका प्रॉफिट क्या होता है। आगे आने वाली इस वीडियोस में जब भी आपको हम वीडियोस के थ्रू या फिर कहीं पर भी आपको कराया जाए क्या होता है जब, तो उसमें जितने भी समीकरण आएंगी सब आपको देखी हुई लगेगी कि यार ये जो समीकरण हो रहा है, जैसे ये बन रहा है, ये तो हमें पता है कि ये तो हमने पढ़ा है कि हाँ ऐसे अभिक्रिया होता है तो ये बनता है। तो आपको अपने आप चीज़ें आसान लगने लगेगी। जब हम आपको एक चीज़ से दूसरे चीज़ में बताएंगे कि परिवर्तन कैसे होता है, उसमें जो अभिक्रिया हम कराएंगे, तो आप कहोगे यार सर ये तो बता रखा है, सर क्या कर रहे हो। तो आप अपने आप अंदर चीज़ें स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आता रहेगा, फिर खुद ही आप करने लगोगे ये सब समीकरण जो एग्ज़ाम में आते हैं कि इसको इसमें बदलो, भाई साहब एल्कोहल को बदलो कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये सब खुद ही आप करने लगोगे। ठीक है? आ रहा है ना कॉन्फिडेंस? सो इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको फोड़ कर रख देना है। और चिंता मत करिएगा, हम आपके साथ डायरेक्टली लगातार एग्जाम तक बने रहेंगे भाई, कहीं नहीं जाने वाले। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, किसी भी चीज़ में डाउट हो, तो आप इंस्टाग्राम पर पर्सनली हमसे मैसेज भी कर सकते हैं, अभिषेक ऑफिशियली 7 अकाउंट पर। ठीक है? हम रिप्लाई भी जरूर करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई में या फिर किसी टॉपिक्स में, जरूर कमेंट करिएगा या फिर उधर हमसे मैसेज कर दीजिएगा पर्सनली, कोई आपको दिक्कत हो। और तो आपके लिए इतना कर रहे हैं तो इस वीडियो को
जरूर दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। पसंद आई हो तो इस वीडियो को जाने से पहले आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप जरूर करके हमसे जुड़ना बिल्कुल ही ना भूले, ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस आपसे मिस ना हो। वो वीडियोस आप मिस ना करो तो सब्सक्राइब करके एजुकेशन शास्त्र जुड़ना ना भूले और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लें। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट धमाकेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।